नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। हिंदी व्याकरण में हम सर्वनाम लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न निश्चित से पूछे जाते हैं। शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य बनाने के लिए, सर्वनाम को छांटने के लिए, सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है ये देखने के लिए परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में जानेंगे। देखते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला ऐसा शब्द है जो संज्ञा का कार्य करता है और संज्ञा का बार बार उपयोग करने से बचाता है। यह भाषा को सहज, स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला ऐसा शब्द है जो संज्ञा का कार्य करता है। यानी जैसे हम बोल दें राम स्कूल जाता है, तो यहां पे राम संज्ञा हो गया। लेकिन अगर हम इस वाक्य में फिर से लिखेंगे तो लिखेंगे वह पढ़ता है, यानी ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम किसकी जगह पे आया? इस राम की जगह पे। कौन पढ़ता है? राम। राम स्कूल जाता है और वह पढ़ता है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, तो ये वाक्य इतना सहज और स्पष्ट नहीं होगा जितना कि राम स्कूल जाता है और वह पढ़ता है। ये वाक्य स्पष्ट है। यानी इस संज्ञा के स्थान पे वह क्या है? वह सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यानी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, जिससे संज्ञा की बार बार दोहराने का हमें कोई जरूरत नहीं है। हम बार बार लिखते हैं राम पढ़ता है, राम खेलता है, तो हम इसकी जगह पे वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह, इस सब चीजों को हम देखेंगे तो इस संज्ञा को बार बार दोहराने से, उपयोग करने से बचाता है। कौन? सर्वनाम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम देखते हैं पहले सर्वनाम के प्रमुख प्रकार। सर्वनाम का प्रकार पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? यह सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है जो इसका उपयोग तीन व्यक्तियों पुरुषों में विभाजित होता है। सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है और इसका उपयोग तीन व्यक्तियों में या तीन प्रकार के पुरुष में विभाजित होता है। देखते हैं पहला पुरुष क्या है? जो बोल रहा हो। जो बोल रहा हो। उदाहरण के तौर पे मैं और हम, ये प्रथम पुरुष सर्वनाम में आएंगे। यानी पहला पुरुष सर्वनाम में आपसे पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि पहला पुरुष सर्वनाम कौन है, तो आपको याद रखना है मैं और हम। जो बोल रहा हो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं अपने के लिए बोल रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो पहला पुरुष सर्वनाम कौन हो गया? मैं और हम। ये आपको याद रखना है कि पहला पुरुष सर्वनाम क्या होता है? मैं और हम। आपको वाक्य में जो बोलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे वो क्या होगा? प्रथम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द्वितीय पुरुष सर्वनाम है दूसरा पुरुष सर्वनाम, जिससे बात की जा रही हो। जैसे उदाहरण तुम और आप। तुम और आप, ये द्वितीय पुरुष सर्वनाम है। आप याद रखना है कि परीक्षा में अगर पूछता है कि दूसरा पुरुष सर्वनाम क्या है, तो तुम और आप दूसरा पुरुष सर्वनाम होते हैं जिससे बात की जा रही हो। यानी आप कैसे हो, हम जिससे पूछ रहे हैं आप कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये चीज द्वितीय पुरुष सर्वनाम में आएंगे, जैसे तुम और आप। ठीक है, तीसरा पुरुष सर्वनाम जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे यह, वह, वे, ये सब किस में आएंगे? तृतीय पुरुष सर्वनाम में। यानी तीसरा पुरुष सर्वनाम क्या होता है? यह, वह, वे। यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो, वे क्या कर रहे हैं? वे स्कूल जा रहे हैं, वे खेल रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं। यह क्या है? वह क्या है? इन सब चीजों, यानी जिसके तीसरे पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती हो, या तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती हो, तीसरा पुरुष सर्वनाम या तृतीय पुरुष सर्वनाम आपको याद रखना है। पहला मैं और हम, दूसरा तुम और आप, तीसरा यह, वह, वे, ये सब किस में आएंगे? तीसरा पुरुष सर्वनाम में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं
दूसरा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम उस स्थिति में प्रयोग होता है जब कर्ता और कर्म एक ही हो। निजवाचक सर्वनाम उस स्थिति में प्रयोग होता है जब कर्ता और कर्म एक ही हो। जैसे उदाहरण देखते हैं, स्वयं, अपना, अपने आप। यानी स्वयं, स्वयं भी अपना, अपना अपने आप। यानी जो निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता कर्म को स्थिति एक ही स्पष्ट करती हो, किसमें आएगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, अपना, अपने आप। परीक्षा में पूछ लेगा कि निजवाचक सर्वनाम क्या है। निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो आपको ये सब याद रखना है कि स्वयं, अपना, अपने आप क्या आएंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे रमेश ने स्वयं काम किया, रमेश ने स्वयं काम किया, रमेश यहाँ पे कर्ता भी हो गया, स्वयं कर्म भी हो गया। मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने कर्ता हो गया, अपना भी कर्म, यानी कर्ता और कर्म दोनों की स्थिति एक ही स्पष्ट कर रही है। तो ये क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम में। आपको ये चीज याद रखना है कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, देखते हैं तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित रूप दर्शाता है। यह किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित रूप दर्शाता है, यानी कि वह एकदम डिफाइन हो। वह कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखते हैं, यह, वह, ये, वे। ये क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। जिसे अब दूसरा क्या दिया गया, वह लड़का ईमानदार है। ठीक है, इसी तरीके से यह गाय मेरी है। निश्चय है कि यह गाय मेरी है, यह घर मेरा है, वह लड़का है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसमें कोई संशय नहीं होता, जो एकदम डिफाइन हो, जो सत्य हो, जो निश्चित हो, वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो वाक्य में इससे आपको देखने को मिल जाएगा और निश्चित रूप दर्शाता हो, कि जो निश्चित रूप दर्शाता हो वाक्य का, वह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता व्यक्त करने के प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई, कुछ, अन्य, प्रत्येक। कोई घर पर नहीं है, जैसे वाक्य आ गया कोई, तो कोई अभी तक निश्चित नहीं है, कोई है या नहीं है, यानी कोई में कितने हैं या कहाँ है, कैसे, मतलब इस तक, मतलब कोई अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया है, कि निश्चित नहीं हो पाया कि ये घर पर कौन है, कोई है या नहीं है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, ये कन्फर्म है कितने लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं कि 5 लोग आ रहे हैं कि 6 लोग आ रहे हैं, अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है। निश्चित है, संशय में है कि कुछ लोग आ रहे हैं। इस चीज का कोई निश्चित नहीं है कि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। इस चीज की जानकारी नहीं है। यानी ये शब्द जो होते हैं, कुछ, कोई, अन्य, प्रत्येक, ऐसे शब्द क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वनाम। आपको ये चीज देखना है, क्वेश्चन मार्क, उदाहरण, कौन, क्या, कब, किसका, ये सब किस में आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। कौन यहां आया था, जैसे कोई किसी से प्रश्न पूछता है, क्या आपने खाना खाया, तो ये किसमें आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। और क्या क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है, ये किसमें हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ठीक है, आप, वह क्यों रो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों क्या हो गया, इस वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहा है, यानी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो गया, क्यों। इसमें क्या, यानी कौन, क्या, कब, किसका, कब आ रहे हो, कब खा रहे हो, कब खेल रहे हो, किसका है, या किसका किताब है, या किसकी स्कूल है। इस तरीके से जो भी आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सबसे बड़ी चीज आपको ये चीज देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह किसके माध्यम से लगा हो, यानी जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब देखते हैं छठवां, संबंधवाचक सर्वनाम। यह 2 वाक्यों को जोड़ने और संबंध व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है।
उदाहरण के रूप में जो, जिसे, जिसका, जिनका। जैसे क्या दिया गया, वह छात्र जो प्रथम आया वह बहुत मेहनती है, यह वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, ये संबंधवाचक यानी इस वाक्य का और इस वाक्य को एक दूसरे का जो संबंध मिला रहा है, यानी यह वही छात्र है जो बहुत प्रथम आया, बहुत मेहनती है, यानी इसका और इसका जो संबंध है कौन बना रहा है, जो बना रहा है। यह वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यानी जिसे, इन दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा था। जैसे यह मेरा स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता था। ठीक, तो जिसमें जो हो गया, इन दोनों का संबंध बता रहा है, पढ़ता और यह मेरा स्कूल किसमें संबंध हो गया, जिसमें का, यानी संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो गया, जिसमें। जो, जिसे, जिसका, जिनका, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम या आपसी संबंध या क्रिया को व्यक्त करता है, आपसी क्रिया या संबंध क्रिया को व्यक्त करता है, किसमें आते हैं, परस्परवाचक। इससे उदाहरण, एक दूसरे या परस्पर। वाक्य, बच्चों ने एक दूसरे की मदद की, दोनों मित्र परस्पर प्रेम करते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का आपसी संबंध, दोनों का बराबर सहयोग दिखाते हो, वो क्या आएंगे, परस्परवाचक सर्वनाम में। जैसे एक दूसरे, एक दूसरे, ठीक है, परस्पर, आसपास, ठीक है। ऐसे शब्द जो आएंगे आपके कहां आएंगे, परस्परवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, अब सर्वनाम के उपयोग में सावधानियां, यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपको वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए, अशुद्ध वाक्य छांटने के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी सावधानियां आपको रखनी है, समझ रखनी है कि कैसे हमको सर्वनाम को सही तरीके से समझना है। सर्वनाम का उपयोग वाक्य में सही प्रकार और संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। संज्ञा और सर्वनाम में सामंजस्य होना आवश्यक, ये बहुत जरूरी है। संज्ञा और सर्वनाम में आवश्यक होना बहुत जरूरी है। कैसे होना है, एक वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का लिंग, वचन और पुरुष समान होना चाहिए। ठीक है, ये भी देखते हैं। जैसे जिस आधार पे संज्ञा हो उसी आधार पे सर्वनाम भी होना चाहिए। जैसे राम स्कूल जाता है, और फिर इसी को हम बोलते हैं तुम पढ़ो, तुम पढ़ते हो, तो ये गलत हो गया, क्योंकि राम का और तुम का कोई भी सामंजस्य नहीं है। राम के जगह पे अगर हम सही सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वह आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का लिंग, वचन और पुरुष समान होना चाहिए। जैसे राम पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होना चाहिए, सर्वनाम भी पुल्लिंग हो जाए, और उसका वचन भी उसी के आधार पर होना चाहिए, और पुरुष भी समान होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में इस चीज का ध्यान रखना है। सर्वनाम के अन्य उपयोग, प्रत्येक और शब्द। प्रत्येक और शब्द जैसे शब्द सामूहिकता व्यक्त करते हैं, जैसे प्रत्येक और सब हो गए, संगठन हो गया, समूह हो गया। ऐसे सर्वनाम जो होते हैं सामूहिकता व्यक्त करते हैं। जैसे प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा देनी है, प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा देनी है, सब मिलकर काम करेंगे। यानी सर्वनाम के उपयोग में प्रत्येक और सब जो सामूहिकता व्यक्त करते हो, वो उसमें सामूहिकता व्यक्त करने वाले शब्द क्या आएंगे, सामूहिक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं विशेष सर्वनाम में। अब किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर इंगित करता है। उदाहरण, यही वही, यानी एक विशेष, यानी एक यही वही किताब मेरी है, वही किताब मैंने पढ़ी थी, दूसरी किताब नहीं पढ़ी थी, विशेष रूप से मैंने वही किताब पढ़ी थी। यही ट्रेन दिल्ली जाएगी, यानी विशेष रूप से यही ट्रेन दिल्ली जाएगी, यानी यही क्या दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि ये विशेष सर्वनाम है। ठीक है, विशेष सर्वनाम जो वस्तु की विशेषता की ओर इंगित करता हो, प्रदर्शित करता हो, वो विशेष सर्वनाम होता है। ठीक है, अब
सर्वनाम का महत्व भाषा को सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त बनाता है। दोहराव से बचाकर वाक्य को रोचक और प्रभावी, यानी संज्ञा के दोहराव को बचाकर वाक्य को रोचक और स्पष्ट प्रभावी बनाता है। यह संचार और व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह संचार और अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है सर्वनाम। ये रहे सर्वनाम जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग सर्वनाम को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। धन्यवाद।